नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। परसों मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने किसी एक मित्र ने प्रश्न किया था वासना के ऊपर। तो उसमें मैंने कुछ उदाहरण दिए थे ब्रह्मा जी के ऊपर या कुछ और। तो कुछ मित्रों को शायद वो मेरा बात ज़्यादा पसंद नहीं आया, पर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इस चीज़ पर थोड़ा सा गहरे से बात कर लें कि हमने क्यों किसी का ज़बरदस्ती से नाराज़गी लेना है या जो भी है। देखिए भाई, सबसे पहली तो ये बात है कि जिसे आप अपशब्द कह रहे हैं कि मैंने कुछ अपशब्द कहे हैं ब्रह्मा जी के लिए, सबसे पहली एक बात समझिए। जैसे कुछ मित्रों को लगता है कि मैंने बिना कुछ सोचे या बिना कुछ पढ़े मैंने बोल दिया। कई कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें से एक है श्री भगतमाल सटीक। उसमें भी आप ब्रह्मा जी की उस घटना का वर्णन पढ़ सकते हैं जिसमें भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को रोका था। आपने जो ब्रह्मा जी के इतने चेहरे देखते हैं उसके पीछे कहानी क्या है, शायद आपने वो पढ़ी नहीं होगी, वो आप पढ़िएगा कि कैसे जो ब्रह्मा जी थे वो मोहित होकर भाग रहे थे, तो भगवान शिव ने उन्हें कैसे रोका था। दूसरी चीज़, एक मित्र ने ये कहा कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। बिल्कुल सही बात है, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, इसमें कोई शक नहीं। बाल ब्रह्मचारी थे, इसमें कोई शक नहीं। पर बात यह है भाई, हनुमान जी के लिए वो बातें सहज थी। कबीर जी का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, कबीर दास जी हिंदुस्तान के कुछ सबसे बड़े संत महापुरुषों में से एक हुए हैं। कबीर दास जी का एक कथन है, साधो सहज समाधि भली। सहज होने का मतलब क्या होता है? सहज होने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमारे लिए नेचुरल है। तो कुछ लोगों के लिए ब्रह्मचर्य जो है वो सहज है, वो काम वासना से या किसी वासना से लड़ नहीं रहे। तो बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए हैं जो शादीशुदा थे, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ब्रह्मचर्य की तरफ थे, पर वो सहज थे, वो उन चीज़ों से लड़ नहीं रहे थे। और यही चीज़ कल मैं उस वीडियो में उस मित्र को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं सिर्फ ब्रह्मचर्य से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, वो बात गलत है और अधूरी है। और जो ये लोग कहें कि किसी भी तरीके से इस बात को कहें कि नहीं शादीशुदा होना ही सही है, तो वो अपना अपना नज़रिया है। और मेरे को लगता है कि हम उन चीज़ों के ऊपर बात करें जिसका तजुर्बा हमें खुद रहे, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं खुद किसी समय वासना से बहुत ज़्यादा लड़ा था, और मेरे को पता है उससे कुछ होता नहीं है। कम से कम मेरा तजुर्बा ये कहता है, मेरा एक्सपीरियंस मेरे को ये कहता है। तो ध्यान सबसे पहले हमें सहज रहना सिखाता है। हमें सहज रहना चाहिए कि जो हमारे लिए नेचुरल है हम वो करें। मतलब भूख लग रही है तो खा लें, नींद आ रही है तो सो जाएं। अगर भूख नहीं लग रही है, तो अगर शरीर कह रहा है आज कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है,
तो मत खाओ, पर शरीर के साथ लड़ो मत। ऐसे ही किसी चीज़ के साथ लड़ना नहीं है। इसी चीज़ के ऊपर कबीर जी ने कहा था कि सहज तरीके से चलो। एक मित्र ने कहा कि परशुराम जी जो थे वो ब्रह्मचारी थे, उनका कोई शादी नहीं हुआ था। तो उस मित्र को मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा आप पढ़िए, कुछ इतिहास में पढ़िए, तो उन्हें पता चलेगा कि धारानी जी जो थी वो उनकी पत्नी थी, जो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। क्यों? क्योंकि परशुराम जी जो थे वो तो 10 अवतारों में से एक थे ना। तो भाई थोड़ा सा समझो, यहाँ पर कोई भी किसी को ऊंचा या गलत नहीं बोलता। क्यों कहते हैं हम कि कोई फला सज्जन आए ऊंचा नीचा बोल गए, कि भाई शायद ये हो सकता है अगर कोई इंसान आज आपको गाली देता है तो वो जितनी झूठ है, तो शायद ये भी हो सकता है शायद कोई इंसान आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा है वो भी झूठ हो। और हमारे भारतवर्ष में तो जगत को हमेशा लीला ही तो बताया गया है। अगर हम थोड़ा सा गहरे से सोचें, देखिए राम अवतार हुए तो जब भगवान राम थे तो क्या भगवान राम जानते नहीं थे कि कोई सोने का हिरन नहीं होता? तो सब जानते थे। तो वो एक लीला का हिस्सा था, जो जो घटनाएं आगे होनी थी वो सब वही था। तो ऐसे ही अगर ब्रह्मा जी ने ये दर्शाया, ये दिखाया कि अगर वो भी मोहित हो सकते हैं, तो हम तो कौन है? हम तो एक साधारण इंसान हैं। एक मित्र ने ये बात कही कि मैं एक ढोंगी बाबा हूँ या जो भी है। भाई मैं ढोंगी हूँ नहीं हूँ, देखिए आपको एक चीज़ कहता हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ है, थोड़ा सा सोचिएगा। मान लीजिए आज आप जहाँ रहते हैं, आप अपने घर के बाहर एक नेम प्लेट लगा दो, जो भी आपका नाम है। मान लीजिए आपका नाम राकेश है, राकेश शर्मा मान लीजिए, हम मान लेते हैं। आप घर के बाहर नेम प्लेट लगा लो अपने, आप नए नए उस मोहल्ले में आए हो, आप नेम प्लेट लगा लो डॉक्टर राकेश शर्मा। आप अपनी गाड़ी के पीछे भी निशान लगा दो डॉक्टर का। आप रोज़ ब्रीफकेस पकड़ के, गले में स्टेथोस्कोप पहन के आप रोज़ कार में अपना ब्रीफकेस रखते हो, तो लोग धीरे धीरे सच में ये सोचना शुरू हो जाएं शायद आप डॉक्टर हो, शायद आप डॉक्टर हो, शायद आप डॉक्टर हो। और शायद कुछ आपको दवाइयों के नाम भी याद हों, तो आप कई बार किसी को कोई दवा भी बता दो, अच्छा ऐसी दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है। और अचानक एक दिन क्या हो, आधी रात को किसी पड़ोसी की तबीयत ख़राब हो जाए और उस वक्त आपको बुला लिया जाए दरवाजे पर ठक 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 खड़का कर, राकेश जी बाहर आइए, किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, अस्पताल जाने का टाइम नहीं है, आप डॉक्टर हैं, आप उसे बचा सकते हो। क्या आप बचा पाओगे? नहीं। अगर आप सच्चे डॉक्टर नहीं हो तो बचा नहीं पाओगे। तो भाई मैं हूँ या कोई भी है, अगर कोई ढोंगी इंसान होगा ना, तो ध्यान के मार्ग पर ना वो टिक ही नहीं पाएगा। ये चीज़ बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। मैं 6 वर्ष का था जब मेरे पहले गुरुजी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, गुरु जगजीत सिंह जी, जब उन्होंने मेरे को दीक्षा दी थी, तब से मैंने ध्यान करना शुरू किया था। आज मेरी उम्र 40 साल हो गई है। अब मेरे जो अभी गुरु जी हैं, गुरु अखिलेश राजावत जी, वो बाल ब्रह्मचारी, हनुमान जी के भक्त हैं, उनके पास बहुत सिद्धि हैं, बहुत कुछ है उनके पास। तो बात ये है भाई, हम उन्हें किन चीज़ों से देखते हैं और कैसे देखते हैं, ये हमारा नज़रिया है। आप खुद सोचिए, आपको
आपको या किसी को भी हम ऐसी बात क्यों कहें जिससे हम आपको दुख दें। और जैसे कुछ मित्रों ने कहा है ना कि अधूरा ज्ञान लेके बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल सच बात है, मैं भी यही मानता हूँ। आप ज़रा अपने आप से पूछिए, क्या आपके पास पूर्ण ज्ञान है? देखिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में चाहे मेरे को गालियाँ दें या कुछ कहें, कोई बात नहीं। अगर मेरे को गाली देने से, बुरा भला कहने से अगर किसी के मन को कोई तसल्ली मिलती है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं खुद भगवान शिव का खुद भक्त हूँ। मैं खुद भगवान शिव की उपासना करता हूँ। तो आप और हम लोग कुछ अलग नहीं हैं। अगर मेरे नाम के साथ सिंह लिखा है तो शायद आपको सुनकर हैरानी हो गई कि गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब का आपने नाम ज़रूर सुना होगा। गुरु ग्रंथ साहिब में करीब 10,000 बार राम का नाम आया है। मतलब कई जगह पर जब राम को दर्शाया गया है तो भगवान को दर्शाया गया, कि कहीं पर भगवान का वर्णन किया है तो वहाँ राम का नाम इस्तेमाल किया गया। और कई जगह पर राम जी ने राजा रामचंद्र जी जो थे उनका भी नाम आया है। गुरुवाणी में ही आता है, राम गयो रावण गयो, गयो सह परिवार। देखिए, ऐसे बहुत सारी इसमें चौपाइयाँ हैं, बहुत सारे ऐसे वो हैं जिसमें आप गुरु ग्रंथ साहिब में आप राम के ऊपर पढ़ सकते हैं। तो भाई थोड़ा सा सोचिए। मान लीजिए आज आपका बेटा आकर आज आपको कहता है, छोटा बेटा आकर कहता है कि मेरे को पड़ोस वाले अंकल ने ये कहा कि मैं तेरे को बहुत ज़ोर से थप्पड़ लगाऊंगा, और आप लड़ने चले जाओ। पर आप अपने से एक बार ऐसा पूछिएगा कि आप उस इंसान को पिछले 10 साल से या 20 साल से जानते हो, उस इंसान ने कभी कुछ गलत नहीं बोला। आप एक बार ये सोचिएगा कि आपके बच्चे ने ऐसा क्यों कहा, आपके बच्चे को उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं तेरे को थप्पड़ लगाऊंगा। आपने बच्चे से ये पूछा कि बेटा तूने ऐसा गलत काम क्या किया था कि मैं अंकल को इतने सालों से जानता हूँ, वो कभी गलत ऐसे नहीं बोलते। तो भाई आप लोग मेरे जीवन के बारे में क्या जानते? शायद कुछ भी नहीं जानते। देखिए, आप सभी को भगवान बहुत ज़्यादा सुख और समृद्धि दे, यही मेरी कामना है आप लोगों के लिए। भगवान कृपा करें। तो अगली बार थोड़ा सा ये सोचिएगा कि हम किसी को भी कुछ कह रहे हैं, क्या हमें सच में उन चीज़ों के मुताबिक कुछ पता है? क्या हमें पूर्ण ज्ञान है? हम दूसरे से ये प्रश्न कर रहे हैं कि आपको इस चीज़ के बारे में ज्ञान है। आप एक बार अपने से पूछिए, क्या हमें उन चीज़ों के बारे में पूर्ण ज्ञान है? क्योंकि किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान रहता है, किसी के भी। तो अब आप इसे इस तरीके से मत लीजिए। अगर हम अपने पुराणों में जाते हैं ना, तो हमें सबसे बड़ी चीज़ें क्या देखने को मिलती हैं, क्या सिखाया गया है उसमें ये बात सिखाई गई है कि हमारे गुरुओं ने भी ये कहा है कि यहाँ सब कुछ जो है ना वो नाशवान है। हमारे गुरु क्या नहीं जानते थे। मतलब मैंने अभी जैसे बताया, मैं खुद भगवान शिव का भक्त हूँ, ठीक है। अब आप ये सोचिए, भगवान शिव को हम महाकाल कहते हैं, है ना। और आप ये सोचिए, जब पार्वती जी ने अपना शरीर त्यागा तो भगवान शिव कितना समय उन्हें अपने कंधे पर लेकर, कहते हैं कि सभी जगह वो
घूमते रहे। और कहते हैं जहाँ जहाँ पर पार्वती जी के शरीर के कुछ अंग गिरे, वहाँ पर तीर्थ स्थान हो गए। भगवान शिव कहते हैं कि उनके इतने प्रेम में गहरे थे कि वो कहते थे कि किसी तरीके से पार्वती जी दोबारा जीवित हो जाए। तो कोई भगवान शिव से बेहतर जानता था? कोई भगवान शिव से बेहतर जानता था कि जो ये शरीर छोड़ जाए वो वापस नहीं आता? ऐसे कम से कम उस शरीर में तो नहीं आता। वो तो महाकाल है, इंसान का है नहीं। वो तो देवी देवताओं का भी हिसाब रखने वाले वो हैं। तो भाई यहाँ कुछ लोग हम जुड़े हैं, जो हम ध्यान करते हैं, ध्यान के ऊपर बातचीत होती है, सब कुछ है। यहाँ किसी को कुछ गलत नहीं बताया गया। पर कभी आपने ये सोचा है कि ब्रह्मा जी का पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही मंदिर क्यों है? पुष्कर में बाकी जितने भी अवतार हुए हैं या जितने भी वो हैं, उनके सभी जगह हैं। कुछ तो कारण होगा। तो भाई वही बात कहूँगा, जीवन बहुत लंबा है, हमें बहुत कुछ यहाँ देखने और सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्हें मैं जीवन में पहले मानता नहीं था, पर कुछ चीज़ें गुरुओं की कृपा से देखने को मिली, कुछ चीज़ों का तजुर्बा हुआ। तो आज हम क्या करते हैं? चुप रहते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ें अगर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो बेहतर ये है कि हम उन चीज़ों के बारे में बात ना करें। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरी कही हुई बातें कुछ आपको गलत लगी हैं, तो आपको ये कहूँगा, आपको या किसी को दुख देने का हमारा कोई मन नहीं। क्यों देंगे? आपने हमारा क्या बिगाड़ा या हमने आपका क्या बिगाड़ा? आपको दुख देकर हमें कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं। पर जिस चीज़ पर, जिस मार्ग पर आपको चलकर आपको अच्छा लगता है, आप चलिए। पर किसी को भी गलत कहने से पहले, किसी को, मेरी बात नहीं, किसी को गलत कहने से पहले थोड़ा सा सोचिएगा। बस इतना कहकर मैं आपसे और बाकी सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।